हमारा टारगेट उल्टा है। हमारा टारगेट क्या है? राठौर को हर किसी के दिल में रखने का है। हमारा टारगेट है जगन्नाथ जी के चौखट में। हमारा टारगेट महलों की नहीं है। महलों में मेरे को नींद नहीं आती। नहीं, वो तो सर हम लोग रियलिटी में देख लिए, जब पूरी में अपने खाली पैर में भी हम लोग के साथ बैठे खड़े थे और खाली पैर में भी जा रहे थे, और मतलब हाफ पैंट पहन के भी हम लोग के साथ में खड़े थे। वो थोड़ी ना कि एमडी का भाव था। वहां पे तो आप सभी लोगों के दिल में बड़े भाई के नाते या तो पिता समान होके खड़े थे सबके साथ। ये बहुत बड़ापन है आपका सर, ये इसलिए आपको सही दिल से नमन करता हूँ सर। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि एमडी शब्द मुझे बोलने में ही लज्जा आती है। डायरेक्टर शब्द सुनने में ही मुझे शर्म आती है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक लीगल है। और सच पूछा जाए तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जाएगा तू भी वैसे ही जाएगा, आप जाओगे तू भी वैसे ही जाएंगे। लेके कुछ जाने का है नहीं। बस इतना ही हमारी ख्वाहिश है, इतनी ही है हमारी एक्सपेक्टेशन है। जब तक राठौर है, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का है, लोगों के घर में खुशियां लाने का है। चूतिया किसी को बनाने का नहीं, बेवकूफ किसी को बनाने का नहीं। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, आप लोगों पे बना रहे। इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, इससे ज्यादा मेरी कोई ड्रीम नहीं। बहुत मैंने गाड़ी देखा, बहुत सिक्योरिटी देखा, बहुत बॉडीगार्ड देखा, बहुत महल में देखा, कुछ नहीं है। सब माया का जाल है और कुछ भी नहीं। हाँ, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग पैसे वाले बनिए, लेकिन एक चीज जरूर रखो, याद रखिएगा, सब कुछ कीजिए लेकिन अपने अंदर एक जो इंसान है उसको जिंदा रखिएगा। क्योंकि जिस दिन वो इंसानियत मर गई, उस दिन कहानी आपकी खत्म। उस दिन आप फिर डिग्रो पोजीशन पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सारी परेशानी प्रॉब्लम आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं कहता है, आज आप लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा की भावना से हैं। आप लोग देखिएगा आपके अंदर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन आती होगी, एक अजीब सी ब्लेसिंग आती होगी। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जरा कोई एमडी डायरेक्टर क्या उखाड़ लेगा? अगर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, कोई एमडी डायरेक्टर इस सब का कोई लंद बंद का किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जगन्नाथ जी का सिर्फ आशीर्वाद बना रहा, उनके दिल में आप लोग जगह बना लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। डायरेक्टर और एमडी के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं, जब आप लोग मेरे को बोलते हैं ऑनर फाउंडर ना जाने क्या क्या बोलते हैं, मुझे सच पूछा जाए तो मुझे बाय हार्टली लज्जा आती है और शर्म आती है। लेकिन सेवक बोलते हैं तो प्राउड फील करता हूँ। लेकिन जैसे ही फाउंडर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो मुझे शर्म आने लगती है, मुझे लज्जा आती है। क्योंकि भाई डायरेक्टर तो हो ही नहीं, डायरेक्टर तो भाई जगन्नाथ जी हैं। गॉड इज द डायरेक्टर। आपकी कहानी किसने रचा? गॉड ने। आपकी जिंदगी किसने रचा? परमेश्वर ने। आपकी जिंदगी में दुख और सुख किसने दिया? परमेश्वर ने। आपकी जिंदगी को उड़ा के लेके कौन जाएगा? परमेश्वर। देन हु इज द डायरेक्टर? गॉड इज द डायरेक्टर। अपन लोग जो है ना कीड़ा मकोड़ा इंसान, ये जरा कोई डायरेक्टर फैरेक्टर नहीं, ये कुछ नहीं है। जिस दिन कहानी खत्म, सब डायरेक्टर निकल जाता है। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, रियल डायरेक्टर इज ए गॉड। गॉड इज ए रियल डायरेक्टर। उसने ना जाने आपकी कितने पीढ़ियों को निपटा डाला, तो रियल में डायरेक्टर वो हुए ना। जी सर। पूरे सृष्टि को चला रहे हैं तो रियल डायरेक्टर वो हुए ना। हमारा क्या है भाई, आज है 10 साल 20 साल या 5 साल या आज या कल खत्म, तो किधर से हुआ मैं डायरेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
सिंपल इंसान हूँ, लोगों के बीच में रहना चाहता है, धन दौलत की कोई शौक नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मनी। हाँ, लोगों की दुख को दूर करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों के प्रॉब्लम में साथ खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी हॉबीज है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और कागज के नोट के पीछे नहीं। कागज का नोट क्या करेगा? मैं खाता ही नहीं है। मैं, आप लोग खाते होंगे तो अलग की बात है। मेरे को तो भाई वो रोटी का कुछ टुकड़े चाहिए, थोड़े से राइस चाहिए, थोड़े से भाजी चाहिए, खत्म। वो चाहिए मुझे, या हर किसी को चाहिए। कागज का टुकड़ा लेके क्या करेगा मैं? भाई आप कैसा भी कुछ करोगे भाई, 10 बाई 10 का पलंग में ही सोओगे ना। जी सर। कि 100 बाई 100 का पलंग में आप सो जाओगे? तो फालतू का एक्सपेक्टेशन का है का? इसीलिए मैंने ये सारी योजनाएं लेके आया है। ये हर योजना के पीछे एक मकसद है, हर योजना के पीछे एक सेवा है। कल मैंने अनिल जी का वीडियो देखा था, आई एम प्राउड फील। जब मैं छोटा सा इंसान प्राउड फील कर सकता हूँ, तो सोचिए जगन्नाथ जी कितना प्राउड फील किए होंगे कि आज अनिल कुमार स्वयं ने लाइफ में, आपका लाइफ में एक अच्छा काम किया। वो जो बुजुर्ग ओल्ड मैन के दिल से जो दुआएं देखिए, निस्वार्थ भावना से आपको ब्लेसिंग दिया, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, है ना? जी सर। लेकिन अगर वही जगह पे आप डब्बा लेके जाते तो क्या ब्लेसिंग मिलता? गुस्सा नहीं देते सर। फिर और ये ब्लेसिंग सिर्फ वहां तक नहीं, आपकी देखिए मैडम को भी गर्व महसूस हुआ होगा, आपकी बिटिया को भी गर्व महसूस हुआ होगा कि यस, अच्छा काम किया है। कोई भी इंसान खड़ा होकर बोल दे कि अनिल कुमार सोय ने कल खराब काम किया? किधर सर? कोई भी जो क्या बोल पाएगा क्या? जरा जो खराब इंसान होगा वो भी नहीं बोल पाएगा कि हाँ इसने खराब किया। जी सर। लेकिन डब्बा वाले में आपको 10 आदमी बोल देगा कि नहीं ठीक है, लेकिन 90 आदमी बोलेगा अरे साला टोपीबाज है। समय नहीं है, देखते हैं, सोचेंगे, बाद में फोन करना, ठीक है मिलेंगे, ये सब सेंटेंस आएगा। डैडी घर पे नहीं है, डैडी घर पे नहीं है, डैडी बोले डैडी घर पे नहीं है। हाँ, खत्म कहानी। यही है सेवा। और भाई ये दिखेगा नहीं, ये सेवा दिखेगा नहीं कि कैसे आपकी जिंदगी में ग्रोथ लाएगा, लेकिन यही ग्रोथ लाता है। लोग बोलते हैं ना, सच दिखेगा नहीं लेकिन सच ही चमत्कार करता है। झूठ दिखेगा लेकिन झूठ चमत्कार नहीं करता है ना अनिल जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बात। सच दिखेगा नहीं, झूठ दिखता है। झूठ चमत्कार नहीं करेगा लेकिन सच चमत्कार करेगा। इस स्टेज पे जितना लोग उछलता है ना, वो क्या कितनी सच्चाई है वो सबको पता है, वो सबको दिखता है, लेकिन सच आपको मार्केट में उछलता हुआ दिखेगा नहीं। क्या केदार सर? 100% सही सर, 100%। सर मार्केटिंग और सेवा में अंतर होता है जो आप प्रूव कर दिए सर। मार्केटिंग का मेंटालिटी टोटल अलग, सेवा का मेंटालिटी टोटल अलग। तो मार्केटिंग में दिखावा है, सेवा में दिखावा नहीं है। मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं है, सेवा में ग्रोथ छोड़ दीजिए, चमत्कार है। वो चमत्कार किसी को समझ में नहीं आएगा लेकिन चमत्कार होता है। जी सर। और वो अंदर से आपका हार्ट, आपका दिल खुद एक्सेप्ट करेगा कि यस, वो अंदर से जो है ना बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्राउड फील
बहुत ही अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो अजीब सी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, कभी समझिएगा, वो अजीब सी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना आपको, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपको परमेश्वर से। अजीब सी जो सेटिस्फेक्शन मिली ना, इसका मतलब है कि परमेश्वर खुश है। इसीलिए वो अंदर से जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो आपको ये करता है। और आप जब मार्केटिंग में जाते हैं, जब किसी को मामू बना देते हैं ना, वो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब उससे परमेश्वर का कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। परमेश्वर के साथ दिल की कनेक्टिविटी है, मार्केटिंग के साथ दिमाग का कनेक्टिविटी है। हाँ, बस इसीलिए परमेश्वर का वहां पे कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है। और जहां पे परमेश्वर का नहीं है, तो वहां आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं। वहां पे सिर्फ एक ही चीज आते हैं, आप जैसा करोगे वैसा तेरे को मिलेगा। आपने चुतिया बनाया, आपको आप भी बनोगे। लेकिन जहां दिल की कनेक्शन हो जाती है ना, वहां पे तो खेल हो जाते हैं। और खेल खेलने वाले तो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, जगन्नाथ जी। उससे बड़ा कोई गैम्बलर है ही नहीं। धरती में उनसे बड़ा कोई गैम्बलर है ही नहीं। और सामने वाले को समझ में नहीं आता, सामने वाले को लगता है कि यस आई कैन डू इट, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब वो कर रहे हैं, आपको लगेगा हमने किया, लेकिन सब वो कर रहे हैं। और क्या क्या खेल रच जाएंगे वो समझ में आपको नहीं आएगा। लेकिन जब दिल और दिमाग को एकदम शांत कर दीजिएगा, दिमाग को हटा दीजिएगा, दिल को बैठा दीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सही में मैंने तो कुछ किया नहीं, सब तो उसने किया। वो स्थिति मेरे साथ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो राठौर को तो आज भी बिलीव नहीं होता है कि राठौर इतने लोगों को कर भी सकता है। और वाकई में ये हकीकत है, अगर उनका आशीर्वाद ना हो तो राठौर कतई ना कर पाए। वो मेरे को कहीं ना कहीं फंसा देंगे ना, अगर सेवा से भाव नहीं रहेगा, वो मेरे को कहीं ना कहीं फंसा देंगे। कहीं बीमारी में है तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, मैं उसी में उलझा रह जाएगा, सेवा कभी कर ही नहीं पाएगा। और आज जो है ना, आप लोग जब सेवा की ओर मूव किए हैं ना, तो देखिएगा जगन्नाथ जी आप लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से आजाद कर देंगे। आजाद करने का मतलब क्या है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेंगे। वो बोलेंगे भाई तू केदार तू सिर्फ सेवा कर, बाकी छोड़ दे, मैं देख लेगा। जी सर। और वो देख लेंगे, नया जिंदगी दे दिया हमें जगन्नाथ जी। हाँ, और वो देख लेंगे। ये सब धार्मिक बातें पता नहीं कई लोगों को अच्छा लगता होगा या नहीं लगता होगा। मेरे को उम्मीद है कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए अब ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि रियल चीजें समझ में नहीं आती हैं। अभी मैं वही चीज हवाई वाली बातें बोलता तो ना जाने कितने लोगों को कान खड़े हो जाते हैं, कितने लोग एक्टिव हो जाते हैं। हाँ सर, सही बात। और उसी में वो फंस जाते हैं। क्या केदार सर, यस या नो? यस यस। नो का जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ प्रताप महांती। कौन तो ठीक हो सकती तो बहुत बढ़िया जी सर। अभी तो रेक्सोलर का ट्रेलर चल रहा है, जगन्नाथ जी ने डायरेक्टर लिख दिए हैं किताब, एक ही किताब, जो कि अभी पिक्चर शुरू है सर, ट्रेलर चल रहा है। हाँ, रेक्सोलर का ट्रेलर जस्ट चल रहा है सर, हम लोग इतने उछल रहे हैं, जब पिक्चर शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आसमान में उड़ने की जो मन था ना वो तो उड़ेंगे। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सर। जय श्री जगन्नाथ।